जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसकी एक क्लास है वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लास है आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 17 अगस्त 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और इसमें अभी तक है वो 50+ टेस्ट है वो डाल रखे हैं अभी साइंस वाली टेस्ट सीरीज के अंदर। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर है वो 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से। अब इसके अंदर बताना है भी जो यहाँ पे नियम लग रहा है वही नियम है वो ऑप्शन में कहां पे लगेगा। जैसे 35 है और 12 है और 29 है। अब इसके अंदर है वो इसने बोला भी जैसे 13 कोई संख्या होती है उसको 1 और 3 में विभक्त करना मना है भी। 1 और 3 में विभक्त आप नहीं कर सकते भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से 35 है तो इसको 3 और 5 में आप है वो डिवाइड नहीं करोगे, 35 का 35 ही रहेगा। अब इसके अंदर देखो तो यहां पे आपके पास है 35, 12 और 29। तो यहां पे 35 और 12, 35 और 29 के अंदर अंतर कितने का है? तो ये आपके पास है 35 - 29, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 6, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 12। इसी प्रकार से 23 है और 23 और 31, 23 और 31 का अंतर निकालो कितना आ रहा है? तो 23 और 31 का अंतर है वो 8 आ रहा है। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 16। तो बीच में ये संख्या है वो बीच में आ जाएगी 16। यही बता दो ये नियम कहां पे लग रहा है। तो ये आपका नियम है वो 18 और 21 में 3 का अंतर है और 3 को 2 से गुणा करो 6, ये तो नहीं होगा। उसके बाद में यहां से देखें तो 19, ये देखो भी 19 और 4 23 होते हैं भी। 19 और 4 23, तो यहां पे 4 आ गया अंतर और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोड कर रहा है 50, FUEL को 50 लिख रहा है, JEER को 44 लिख रहा है। तो आपको बताना है FARE को क्या लिखेगा। तो यहां पे आपका F आता है 6 पे और U आता है 21 पे, E आता है 5 पे और L आता है 12 पे। तो इसका सभी का योग करो तो 6 और 5 11 और 1 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे भी 14 हो जाएंगे 1, और उसके बाद में 2 और 1 3 और 1 4 यानी 44। अब 44 को क्या लिख रहा है ये 50 लिख रहा है, तो इसका मतलब प्लस है वो 6 अपने पास से करा भी, यानी 44 में से 6 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा भी 44 में प्लस ऐड करोगे, प्लस 6 ऐड कर दोगे तो ये 50 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो भी E आता है J आता है 10 पे और E आता है 5 पे, तो R आता है 18 पे। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 10 और 8 18 और ये 38 हो जाएगा भी। और 38 को ये क्या लिख रहा है तो 38 को 44 लिख रहा है, तो यहां पे भी क्या कर रहा है भी 38 के अंदर 6 जोड़ रहा है तो 44 हो गया। इसी प्रकार से F आता है 6 पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे, E आता है 5 पे। तो यहां पे आपके पास में हो जाएगा 6 और 7, 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 2 और उसके बाद में 3 30 हो गया अभी। अब इसके अंदर है वो आपको क्या करना पड़ेगा 6 ऐड करना पड़ेगा अभी, तो 6 ऐड करना पड़ेगा तो ये 36 हो जाएगा अभी। 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा निष्कर्ष है वो सही है, कौन सा निष्कर्ष है वो सही है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट आपको दे रखा है तो इसके अंदर है वो H
और एच से एस बड़ा है क्या, एच आपका ये रहा और एस आपका ये रहा, तो एस से वाई बड़ा या फिर बराबर है, एस से वाई है वो बड़ा या फिर बराबर है, और वाई से एच है वो बड़ा है। तो यहां पे ये अपन बोल सकते हैं नहीं, ये तो गलत हो गया अभी, यहां पे तो ये उल्टा हो रहा है अभी, ये आपका उल्टा हो रहा है, यानी ये बोल रहा है भी एस बड़ा होना चाहिए और यहां पे एच बड़ा है, तो यानी ये आपका गलत है। दूसरा देखो भी ए से वाई बड़ा या फिर बराबर, तो ए आपका ये रहा, ए और एक्स बराबर है, एक्स और एस बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी एस और ए है वो बराबर है भी, एस और ए बराबर है, और एस से वाई बड़ा या फिर बराबर है, तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं भी ए से वाई बड़ा या फिर बराबर है, ये बात सही है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, पहला गलत है इसमें, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा नियम लागू होगा, जैसा कि यहां पे इसने COWBOY लिखा है और इसमें आपको WOCYOB। अब देखो भी ये क्रॉस कोडिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है, बीच वाले को ज्यों का त्यों लिख रहा है और बाकी क्रॉस कोडिंग करा रहा है ये। तो इसी प्रकार से इसमें देख लो भी, इसमें देखो FLOWER, अब इसमें 3 की क्रॉस कोडिंग है, तो O L और F, और उसके बाद में इन तीनों में तो R E और W, तो ये आपके पास में OLFREW, तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये नियम लगेगा यहां पे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया भी। अब यहां से आपके पास में बताना 7 डिब्बे हैं और एक के ऊपर एक करके रखा गया है, इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब R है, R और P के बीच में केवल एक डिब्बा है, तो R और P के बीच में एक डिब्बा, तो ये लो R और P के बीच में एक डिब्बा आ गया। और उसके बाद में बोला भी S और T के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, तो S और T के बीच में एक डिब्बा है, तो ये लो। उसके बाद में देखा है इसने P और Q के बीच में एक डिब्बा रखा गया है और Q को सबसे नीचे रखा गया भी, तो P और Q के बीच में एक डिब्बा रखा गया भी, P और Q के बीच में एक डिब्बा रखा गया और Q है वो सबसे नीचे है, तो यहां पे इस प्रकार से हो जाएगा। आगे इसने बोला भी T को Q के ठीक ऊपर रखा गया, तो T यहां पे आ जाएगा भी, T यहां पे आ जाएगा, तो S और T के बीच में तो एक डिब्बा है, तो इसका मतलब S आपका यहां पे आ जाएगा भी, S है वो आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में S और Q के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो S ये रहा, Q ये रहा, तो इसके बीच में 2 डिब्बे हैं, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भी, आपका इसी तरीके से जिस प्रकार से मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसी तरीके से आपके साइंस के क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं अभी, और उनकी लगभग है वो 81 यानी 81 क्लासें यानी 81 पेपर है वो आपको इसी प्रकार से सोल्व आउट करवा दिए गए हैं। तो अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप वो क्लासें जरूर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर है वो रीजनिंग और मैथ है, वो ऐसे सब्जेक्ट है वो सारे के सारे स्टूडेंट करके आते हैं, सारे के सारे दोस्त है वो करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने लगभग 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, लेकिन साइंस है वो यहाँ पे साइंस का मेजर रोल है भी, ठीक है। तो साइंस के क्वेश्चन अगर आप 20+ कर देते हो ग्रुप डी के अंदर, तो सोने पे सुहागा है भी, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो वो क्लासें आप जरूर लीजिएगा, उसके अंदर है वो आपको प्रत्येक क्लास इसी तरीके से आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, पेपर वाइज है वो आपको बताया जा रहा है, तो वो क्लास जरूर लीजिएगा। अब इसके अंदर देखो भी 124, 129, 136, 145 और 156 आगे बताना क्या आएगा, तो यहां पे देखो बीच में अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। यहां पे कितने का अंतर है, तो इसके अंदर है वो आपके पास में ये आ जाएगा 7 का अंतर, और यहां पे कितने का अंतर आ गया, अभी यहां पे 9 का अंतर आ गया, और यहां पे कितने का अंतर आ गया, तो ये आपका 11 का अंतर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या है, 2-2 का अंतर चल रहा है भी, तो 2-2 का अंतर चल रहा है, तो यहां पे भी कितने का आएगा, फिर 13 का अंतर आएगा, 13 का अंतर आएगा, तो ये आ जाएगा 6 और 3 9, और उसके बाद में 5 6 और 1 5 6 और 1, तो 169 आ जाएगा, 169 जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे, यहां पे देखो भी ऐसे कितने अकाउंटेंट है जो द्विभाषी है, यानी दोनों भाषाएं हैं, बाइलिंगुअल है, और ऐसे कितने अकाउंटेंट है जो बाइलिंगुअल होने चाहिए, द्विभाषी होने चाहिए। तो यहां पे एक तो आपका ये आ जाएगा, ये है वो क्या है, तीनों के अंदर कॉमन है, लेकिन ये नहीं बोला इसने भी पुरुष होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो पुरुष वाला भी अपन काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 है वो क्या है, अकाउंटेंट भी है, बाइलिंगुअल भी है, तो एक तो 15 हो जाएगा आपका।
और एक आपका है वो 9 हो जाएगा भी। 9 है वो भी क्या है, अकाउंटेंट है और बाइलिंगुअल में आ रहा है, तो यहाँ पे एक 9 हो जाएगा आपका। तो ये आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, और यहाँ पे भाग का अर्थ है वो माइनस है, तो इस समीकरण का आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 16। 16 प्लस को भाग लिखूंगा 4, माइनस को लिखूंगा इंटू 8, और भाग का अर्थ हो जाएगा -3, और मल्टीप्लाई का अर्थ हो जाएगा +2, बराबर क्या हो जाएगा ये बताना है। 4 कम 4, 4 चौके 16, 8 चौके 32, और 32 -3 और +1, +2 है और माइनस का 3 है, तो इसका मतलब -1 कर दें, तो यहां पे आपके पास 31 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम है और ठीक बाद एक सम है। तो यहां पे ये संख्याएं, अभी ये आपकी संख्याएं हैं, और इससे पहले आपका एक सम आना चाहिए और इसके बाद में एक आपकी सम आनी चाहिए, यानी सम संख्या आनी चाहिए दोनों ओर। तो यहां से देखें तो आपके पास में एक तो आपका ये ग्रुप बन जाएगा भी, एक तो आपका ये ग्रुप बन जाएगा, यानी 6, 3 और 8, 6, 3 और 8 का ग्रुप बन जाएगा भी, ठीक है। 6, 3 और 8 का एक ग्रुप ये बन जाएगा। उसके बाद में अगला देखो भी, अगला यहां पे दोनों ओर क्या है, सम संख्या होनी चाहिए, तो दोनों ओर सम संख्या होगी तो आपका एक ग्रुप ये बन जाएगा भी, एक ग्रुप है वो ये बन जाएगा, यानी 2, 5 और 6, 2, 5 और 6। उसके बाद में आगे देखो तो आगे नहीं है, तो इसका मतलब आपका 2 ही ग्रुप बनेगा भी, ऐसे 2 ही ग्रुप बनेंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। तो यहां पे बताना है, तो देखो u आता है 21 पे, और 21 में मैंने कितने जोड़े हैं, 2 जोड़ा, तो 21 और 2 23, 23 पे w आ गया। फिर मैंने 2 जोड़ा तो 23 और 2 25, y आ गया। फिर मैंने 2 जोड़ा तो a आ गया, ठीक है। 25 और 2 27, 27 पे 1 आ जाता है। फिर 1 में मैंने 2 जोड़ा, 1 में 2 जोड़ूंगा तो यहां पे 3 हो जाएगा, और 3 पे क्या आ जाएगा, c। इसी प्रकार से c है ये, अब c आता है 3 पे, 3 और 3 6, और 6 और 3 9, 9 और 3 12, और 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। तो 15 पे आता है आपका o, ठीक है। तो इसमें क्या किया इसने, इसमें आपने +1 किया, इसमें आपने +2 किया भी, +2 किया, यहां पे क्या कर रहा है ये +3 कर रहा है भी, प्रत्येक में +3 कर रहा है। इसी प्रकार से k 11 पे आता है, k 11 पे आता है, और o 15 पे आता है, तो ये +4 कर रहा है भी, +4 कर रहा है। तो यहां पे 15 और 4 19, और 19 और 4 कितने हो जाएंगे भी, 23, 19 और 4 23, तो यहां पे +4 कर रहा है, तो +4 करेगा तो 23 और 4 27, 27 पे a आ जाएगा। और इसी प्रकार से 4 फिर 9 फिर 19 और 39, तो यहां पे 4 है, 9 है, 19 है और 39 है। इनके बीच में देखो भी अब 5 का अंतर है, फिर 5 का डबल कर दिया 10 का अंतर, फिर 10 का डबल कर दिया 20 का अंतर, फिर 20 का डबल करोगे तो 40 का अंतर आ जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा भी, तो इसके अंदर है वो 79 हो जाएगा भी, ये आपका 79, तो यहां पे आ जाएगा आपका 79। तो देख लो भी कौन सा ऑप्शन है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यदि दी गई श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या में बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो आपका 2 है, वो क्या है, एक सम संख्या है और एक क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है और ठीक बाद एक अभाज्य संख्या है, सॉरी ठीक बाद एक प्रतीक है। तो ऐसी संख्याएं आपको बतानी है जिसके बाद में तो प्रतीक आना चाहिए और पहले है वो अभाज्य संख्या आनी चाहिए भी, अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अब जो भी सम संख्या है ना, उसको क्या है 2 में चेंज कर दिया इसने, 2 के अंदर चेंज कर दिया, तो यहां पे 2 आएगा आपका, ये 2 है, ठीक है। और जो भी सम संख्याएं आ रही है उसको क्या है 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसने, जो भी सम संख्याएं हैं उसको 2 के अंदर कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है। अब देखो अब क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या आनी चाहिए पहले,
और उसके बाद में क्या आनी चाहिए, संख्या, और उसके बाद में प्रतीक आना चाहिए। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या, और ये एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद में संख्या आनी चाहिए। तो ये एक अभाज्य संख्या है, ये देखो एक ग्रुप ये बन गया आपका, अभाज्य संख्या है, उसके बाद में संख्या है, और यहाँ पे प्रतीक है, तो ये आपका एक ग्रुप ये बन गया। और उसके बाद में यहां से देखें तो ये आपका 5, 2 और @ तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, अभी एक ग्रुप है वो आपका ये बन गया। और उसके बाद में यहां से देखें तो ये आपका एक ग्रुप ये बन गया, अभी 2 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 आ गया, और 2 और एंड, ठीक है। उसके बाद में यहां पे एक ग्रुप आपका ये बन गया, अभी एक ग्रुप है वो ये बन गया, ये 2 है भी, ठीक है, चेंज किया है। अब देखो भी ये आपकी 4 ही ग्रुप बनेंगे, भी 4 ही ग्रुप बनेंगे, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको 7 इमारत दे रखी है, अलग अलग मंजिल दे रखी है, और इनमें से नीचे वाली मंजिल का जो क्रमांक है वो 1 है। तो ये देखो भी 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। इसी प्रकार से इसने बोला है भी सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है उसका जो क्रमांक है वो 7 है। तो क्यू मंजिल क्रमांक 2 पर आता है, तो क्यू है वो आपका 2 नंबर पे आएगा। और आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, भी आर है ना वो यू के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो यू के ऊपर वाली मंजिल पे रहेगा, ले रख दिया। उसके बाद में एस है वो वी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, एस है ना वो वी के ठीक नीचे रहता है, तो ये लो एस आ गया। और टी और पी की मंजिलों के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, टी और पी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो आपका आर यहां पे आ गया, अभी आर यहां पे आ गया, तो इसके नीचे क्या आएगा भाई, यू आएगा, ठीक है। आर है वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, और आर और पी की मंजिल के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो आर तो ये रहा, तो आर और पी के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो इस प्रकार से आर के नीचे तो यू आ रहा है यहाँ पे, और नीचे पी आ जाएगा, फिर एक व्यक्ति आ गया बीच में। उसके बाद में इसने बोला भी पी किस मंजिल पे रहता है, तो पी फिर 5 नंबर मंजिल पे रहता है, भी पी है वो 5 नंबर मंजिल पे रहता है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी बाकी आपको है वो यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं है, भी अगर आप सेट करते हो अन्य कैंडिडेट को तो इस प्रकार से सेट हो जाएगा। इसने देखो भी टी और पी मंजिल के बीच में 3 व्यक्ति बताए हैं यहाँ पे, तो 3 व्यक्ति है, तो ये रहा आपका पी, और 1, 2 और 3, तो टी आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब वी और एस बच गया, तो वी आपका यहाँ पे आ जाएगा और एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, भी ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसके अंदर आपको प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। अब 11 है, 11 इस प्रकार से है, 21 और फिर 47, फिर 97 और फिर 179। अब इसके अंदर है वो गैप कितने का है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गैप है वो आपका चल रहा है कितने का आ गया अभी, 0 और 1, 10 का गैप आ गया, क्या 10 का गैप आ गया। फिर यहाँ पे कितने का गैप आ गया, तो ये आपका 7 में से 1 जाएगा तो 6, और ये आ जाएगा 2, 26 का गैप आ गया। फिर यहाँ पे कितने का गैप आ गया, 97 में से 0 और ये 50 का गैप आ गया। और यहाँ पे कितने का गैप आ गया, तो ये आपके पास में गैप आ गया 2 और 17 में से 9 जाएगा तो 8। तो यहाँ पे देखें तो कितना जोड़ रहा है अभी ये, अब इसके अंदर है वो गैप में कितना जोड़ रहा है, तो ये 16 जोड़ रहा है अभी। यहाँ पे कितना जोड़ रहा है ये, तो ये 24 जोड़ रहा है। यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, तो ये आपका 32 जोड़ रहा है। अब बीच में कितने का गैप, अभी 8-8 का गैप चल रहा है। ये देखो अंतर का अंतर है वो 8-8 का चल रहा है बीच में। तो 32 और 8 कितने हो जाएंगे, 40। तो यहाँ पे 40 जोड़ेगा ये 40, 82 में 40 जोड़ दो भी, तो 82 में 40 जोड़ेगा तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 और 112, 112 आ गया। अभी 82 में 40 जोड़ा तो 112, तो यहाँ पे आगे कितना जोड़ेगा, फिर ये 122 जोड़ेगा। अभी 122 जोड़ेगा तो 179 में 122 जोड़ दो भी, 179 प्लस में 122, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 और 7 और 2 9 और 1 10, और ये आ जाएगा आपके पास में 301। कितना आ जाएगा भाई, 301 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 301 जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी बिंदु ए से बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना पड़ा। तो पश्चिम से 70 मीटर चलना पड़ा, तो ये लो 70 मीटर चला दिया। फिर उसने क्या है, दाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। दाएं मुड़ेगा तो ये लो दाएं मोड़ दिया, 70 मीटर चला दिया।
दाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। फिर उससे क्या है, बाएं मुड़ना चाहिए और 150 मीटर चलना चाहिए। तो बाएं मुड़ेगा तो ये इस साइड में चलेगा और 150 मीटर चलेगा, ये लो 150 मीटर चला दिया। उसके बाद में आगे इसने बोला फिर से उससे क्या है, बाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। तो बाएं मुड़ेगा तो ये लो 70 मीटर चला दिया। उसके बाद में फिर से उससे बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर चलना चाहिए। तो ये लो 90 मीटर यहाँ पे चला दिया भी, ये 90 मीटर चला दिया। उसके बाद में फिर से उससे क्या है, दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए। अब दाएं मुड़ेगा तो ये नीचे चलेगा भी और 100 मीटर चलना चाहिए। तो ये लो 100 मीटर आ गया। उसके बाद में अंत में उसे क्या है, बाएं मुड़ना चाहिए और 130 चलना चाहिए। तो 130 चलेगा तो एकदम इसके नीचे आ जाएगा भी। आपको पता है भी 130 तो यहाँ पे 150, तो ये यहाँ पे चला गया। बाकी कितना बच गया, यहाँ पे ये जो दूरी है इतनी, ये आपके 60 बच गई भी। 90 और 60 150 होते हैं, तो यहाँ पर 150 आ जाती है। 60 और 70 कितने हो जाएंगे, तो 60 ये दूरी है यहां से लेकर के और यहां तक 60 दूरी है भी, 60 मीटर है। और 60 और 70 कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। तो एकदम बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा। तो ये इसने बोला भी बिंदु बी, यहाँ पे बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। अब बिंदु ए से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो बिंदु ए से आपको बताना है। तो बिंदु ए से दक्षिण दिशा में है, ए से दक्षिण दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो ये देख लो भी कितनी दूरी, ये गैप कितने का है, तो ये आपका 100 का है। तो 100 मीटर हो जाएगा भी, दक्षिण और 100 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना है भी 12, 15 और 18 के बीच में कौन सा रिलेशन लग रहा है भी, कौन सा रिलेशन लग रहा है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो 12 और 18 को आपस में माइनस करना है। 12 और 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 6 बचेगा। 12 और 18 6 बच गया। और 6 से अगर अपन या फिर जोड़ दो भी, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 18 को जोड़ो तो ये 30 हो जाएगा। और 12 और 18 को जोड़ोगे आप, यहां पे हो जाएगा आपके पास में 12 प्लस में 18, 12 प्लस में 18 बराबर में 30। तो 30 ये कब आ रहा है, जब 15 को 2 से गुणा करा रहे हैं, 15 को 2 से गुणा करा रहे हैं। इसी प्रकार से 45 है, 45, 35 और 25। तो यहां से 45 और 25 को जोड़ो भी, 45 प्लस में 25 तो ये कितना बन रहा है, तो ये आपका 70 बन रहा है ना। 0 और 4 2 6 और 1 7, 70 बन रहा है। तो इसका मतलब 35 का दुगुना 70 आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर देखो भी, तो यहां पे आपके पास में ये आ जाएगा, कितना बन रहा है, ये आपका 30 बन रहा है, ये आपका 30 बन रहा है। तो ये तो होगा ही नहीं, यानी 10 दुगुना करना है यहाँ पे। तो उसमें अगर ये जोड़े 15 और 25 को अगर आप जोड़ोगे तो 15 प्लस में 25 तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 20 का दुगुना करोगे तो 40 आ रहा है, 20 का दुगुना करोगे 40 आ रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी सुनित उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। सुनित है वो उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो उत्तर की ओर 10 मीटर चला दो भी, ये लो 10 मीटर चला दिया। अब वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा और 11 मीटर चलता है। तो ये लो 11 मीटर चला दिया। फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। अब यहां से दाएं मुड़ेगा, यहां से दाएं मुड़ेगा तो किस साइड में मुड़ेगा भाई, ऊपर की ओर जाएगा और 13 मीटर चलता है। तो ये लो 13 मीटर चला दिया। उसके बाद में और फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब पुनः दाएं मुड़ेगा तो 25 मीटर चलेगा। तो ये लो 25 मीटर चला दिया। उसके बाद में सुनित का मुख अब किस दिशा में है, तो अब मुख है वो किस दिशा में है, तो ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी, सबसे पहले तो ये काम करो चैनल को सब्सक्राइब करने वाला। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ की, तो वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पर मिल जाएगा भी।
ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन को करना है। इसमें क्या करना है आपको, इस संख्या में से जो विषम अंक है उसमें से तो 2 माइनस करना है, जो आपका ओड है यानी विषम है उसमें से क्या करना है, माइनस 2 जोड़ना है, प्लस 2 करना है, और जो इवन नंबर यानी सम संख्याएं हैं, जो आपकी सम संख्याएं हैं उसमें क्या करना है, -1 करना है। तो यहां पे नई संख्या आपके पास में क्या आ जाएगी, तो 3 एक विषम है तो 3 2 5 और 4 में 1 घटा दो तो 3, और ये आ जाएगा आपके पास में 3, और फिर 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, और 5 में 2 7, और 2 में 1 घटा दो तो 1, और उसके बाद में 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, और 8 में 1 घटाओगे तो 7। तो यहां पे इस प्रकार से आ गया। अब इसने क्या बोला, बाएं से तीसरा अंक, बाएं से तीसरा अंक तो ये 3 है, और उसके बाद में दाएं से तीसरा अंक, तो दाएं से तीसरा अंक है वो 1 है, और इनका योग करना है, तो 3 प्लस में 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को साइंस के नोट्स चाहिए, बायोलॉजी प्लस में केमिस्ट्री प्लस में फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्टों के अगर आपको एनसीईआरटी बेस नोट्स चाहिए 10th और 9th लेवल के, तो यहां पे आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। भी सारे के सारे नोट्स हैं वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर रखे हैं, और इसके अंदर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उस फोल्डर के अंदर वो तीनों के तीनों सब्जेक्टों के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे भी, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और मेरा आपसे ये दावा है भी, अगर आप ये तीनों के तीनों नोट्स पढ़ लेते हैं तो आप साइंस के 20 प्लस क्वेश्चन करके आओगे भी, ग्रुप डी के अंदर 20 प्लस क्वेश्चन है वो करके आओगे, ये मेरा दावा है आपसे। और साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी के अंदर, और इन 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ही आपको क्या है, मेरे नोट्स के द्वारा, मेरे नोट्स के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे भी। 25 के 25 क्वेश्चन आप नोट्स के अंदर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि एएलपी 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था ना, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अपने नोट्स से आए हुए थे भी, सारे के सारे A to Z, कोई भी बाहर नहीं गया। तो आप है वो बढ़िया तरीके से नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं भी, एप्लीकेशन में डाउनलोड करके, और उसकी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं भी, ठीक है। अब देखो भी यहां पे आपके पास में अलग अलग इमारत दे रखी है, और इसमें से जो नीचे वाली जो इमारत है उसका क्रमांक 1 है, और सबसे ऊपर वाली जो इमारत है उसका क्रमांक क्या है, 6 है। तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने बोला भी V सबसे नीचे वाली मंजिल पे रहता है, तो V है वो 1 नंबर मंजिल पे रहता है, X और U प्रत्येक एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहते हैं भी, ठीक है। और T U और W यानी T U और W के बीच में T है ना, वो U और W के मध्य वाली मंजिल पे रहता है, और W है वो कहां पे रहता है, तो W आपका 2 नंबर मंजिल पे रहता है। तो T है वो U और W के बीच में रहता है, तो यहां पे T 3 नंबर पे आ जाएगा, और U आपका है वो 4 नंबर पे आ जाएगा। और यहां पे इसने एक कंडीशन दी है भी X और U दोनों सम क्रमांक पे रहती है, तो यहां पे सम वाली एक ही कंडीशन बची है, तो यहां पे X आ जाएगा। उसके बाद में मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है, तो एक बच गया आपका S, तो मंजिल क्रमांक 5 पे कौन रहेगा, तो S रहेगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार है और 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। आपको पता है भी साधारण वर्ष में, साधारण साल के अंदर है वो क्या होता है भी, जब अपन एक साल से दूसरे साल में जाते हैं तो एक दिन की बढ़ोतरी होती है भी, एक दिन प्लस करना होता है भी, आपको एक डे है वो प्लस करना होता है। जैसे ये मान लो भी आज है वो क्या है, आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी, और 1 फरवरी 2025 है, और मैं आपको बोलूं भी 1 फरवरी 2026 को क्या वार होगा, यानी आज वार है आपका कौन, सैटरडे यानी शनिवार है, आज शनिवार है, तो 1 फरवरी 2026 को कौन सा वार होगा, तो आप एक दिन प्लस करोगे, क्योंकि साधारण साल है, साधारण साल में जा रहे हैं तो एक दिन प्लस करोगे, तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा भी, रविवार हो जाएगा भी, रविवार, ठीक है, 2026 को रविवार होगा। लेकिन जब लीप वर्ष होता है ना, लीप वर्ष में आप क्या करते हो, 2 प्लस करते हो। अब ये 2 प्लस क्यों करते हो, क्योंकि लीप वर्ष के अंदर है वो साधारण वर्ष में तो फरवरी है वो 28 दिन की होती है, लीप वर्ष के अंदर वो फरवरी 29 यानी 29 दिन की होती है,
और लीप वर्ष के अंदर जब फरवरी काउंट होती है, फरवरी काउंट होनी जरूरी होती है भी, अगर फरवरी काउंट हो रही है तो उसके अंदर वो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे 2 दिन, ये मान लो भी अगर ये लीप वर्ष होता और इसमें फरवरी काउंट हो रही है तो आप क्या करते, 2 दिन प्लस करते भी। तो आज शनिवार है तो रविवार और सोमवार, तो यहां पे 2026 को क्या होगा, सोमवार होगा भी, 2026 को सोमवार होता अगर ये 2025 लीप वर्ष होता तो। अब देखो भी 15 मार्च 2022 है, 2022 है, अब इसमें क्या है भी, ट्यूसडे है और आपको वापस बैक चलना है 15 मार्च 2020 को, आपको बताना है क्या होगा 2020 को क्या होगा। तो यहां पे एक बीच में आता है भी 15 मार्च 2021। ठीक है, अब देखो भी जब अपन 2020 से 21 में जाएंगे, 2021 से 20 में जाएंगे, 21 से 20 में जाएंगे, 22 से बैक आएंगे 21 में, और जब 21 से 22 में गए थे तब क्या किया था हमने, +1 किया था, क्योंकि यहां पे आपका साधारण साल है, 21 भी साधारण है और यहां पे 22 भी साधारण है, तो 1 माइनस कर दो, इससे 1 माइनस करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, फिर सोमवार आ जाएगा, ये आपका सोमवार हो जाएगा, मंडे। और जब अपन 21 से वापस 20 में आ रहे हैं, 21 से वापस 20 में आ रहे हैं, तो 20 एक क्या है, लीप वर्ष है, लेकिन इसमें फरवरी काउंट नहीं हो रही भी, इसमें आपकी फरवरी है वो काउंट नहीं हो रही है, तो आप एक दिन ही माइनस करोगे भी, यानी फरवरी इसमें काउंट नहीं हो रही तो एक दिन ही माइनस करोगे तो ये आपका रविवार आ जाएगा भी, रविवार आ जाएगा। अगर यहां पे फरवरी काउंट होती ना कंप्लीट तो अपन क्या है इसमें 2 दिन माइनस करते, लेकिन यहां पे फरवरी काउंट ही नहीं हो रही तो आप एक ही दिन माइनस करोगे, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले प्रतीक है और ठीक पहले भी प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक है और पहले भी एक प्रतीक है। तो ऐसी संख्या आपको बतानी है भी, ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद में प्रतीक। तो यहाँ पे दोनों और प्रतीक होने चाहिए। तो एक तो आपकी संख्या ये हो जाएगी भी, दोनों और प्रतीक है, और एक आपकी संख्या है वो ये हो जाएगी भी, दोनों और प्रतीक है, और उसके बाद में एक आपकी संख्या ये हो जाएगी। तो ऐसे कितने ग्रुप बन रहे हैं, तो ऐसे 3 ग्रुप बन रहे हैं, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, द्विज, पलक, रवनित, सेजल और तपन का वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी। तो ये आपके 5 कैंडिडेट है भी, 5 कैंडिडेट है, एक वर्ताकार मेज के ऊपर बैठे हैं भी इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद में इसने बोला है रवनित और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। तो रवनित और तपन के बीच में ये रवनित आ गया और टी से तपन हो गया और आर से रवनित, और दोनों के बीच में पी से पलक बैठी है भी। ठीक है, उसके बाद में तपन सेजल के, तपन है वो सेजल के दाईं और दूसरा है भी, तपन है ना वो सेजल के दाईं और दूसरा है। तो सेजल को मैं यहां पे बिठा दूं तो सेजल का दायां ये हो जाएगा भी, ये आपका दायां हो जाएगा, और ये क्या है, ये बायां होता है भी जब मुख केंद्र की ओर हो। अब उसके बाद में सेजल यहां पे है तो इसके बाएं दूसरा तपन बैठा, तो पहला और दूसरा तपन है, कोई दिक्कत नहीं है। रवनित और दविज के बीच में, रवनित और दविज के बीच में सेजल है, तो रवनित तो ये रहा भी, आर से रवनित, और दविज के बीच में क्या है, सेजल है, तो एस से सेजल यहां पे आ गई। तो तपन के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो तपन ये रहा भी आपका, और तपन के बाईं ओर कौन है, तो तपन के बाईं ओर पूछा है भी, तो तपन ये रहा, और तपन के बाईं ओर, तपन का बायां ये है भी, तो तपन के बाईं ओर डी, यानी डी का अपन ने क्या बनाया, द्विज बनाया। तो यहां पे द्विज है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, द्विज 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको शर्त दे रखी है और वो शर्त ये रही भी। अब 3 शर्त है, तो पहला देखो भी, यदि पहले 2 घटक संख्याएं हैं, पहले 2 घटक संख्याएं हैं और अंतिम घटक प्रतीक है क्या, नहीं है, अंतिम घटक भी एक संख्या, तो ये शर्त लागू नहीं होगी। अगला देखो भी, यदि दूसरा घटक प्रतीक है क्या, दूसरा घटक प्रतीक नहीं है, एक संख्या, तो ये भी आपकी शर्त लागू नहीं होगी। तीसरा शर्त ये है भी, यदि प्रश्न में कोई भी ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या हो, तो ऐसी संख्या तो है भी अपने पास में, 9 से पहले एक क्या है, अभाज्य संख्या है 7, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कोटों को बदला जाना चाहिए। पहले और अंतिम के जो कोट है, कोड है, वो चेंज हो जाएंगे भी। तो यहां पे 7 और 3 के कोड चेंज हो जाएंगे। 3 को लिखता है ये जे, तो जे पहले आ जाएगा भी, और 7 को लिखेगा ये डी, तो यहां पे डी बाद में आएगा फिर। ठीक है, उसके बाद में 9 को क्या लिखेगा, एल, और एंड को क्या लिखेगा,
तो एंड को एफ लिखता है भी, और उसके बाद में 8 को क्या लिखेगा, 8 को लिखेगा पी, और प्रतिशत को परसेंटेज को ए लिखेगा, और हैज को क्या लिखेगा तो एच लिखेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ये जो आयत है, पूरा जो आयत है इसके अंदर क्या है भी, विद्यार्थियों को निरूपित करता है भी, पूरा का पूरा ये जो आयत है ये क्या है, इसके अंदर विद्यार्थी है भी, ठीक है। वर्त है वो लड़कियों को, तो वर्त है ना ये गर्ल्स यानी जी से गर्ल्स को निरूपित करता है। अंडाकार है आकृति है वो कला संकाय को, ये जो अंडाकार आकृति है ये कला संकाय को डिनोट कर रही है। उसके बाद में जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है वो किसको निरूपित करता है, खेल कूद को निरूपित करता है। ये PLAY प्ले यानी खेलना, खेलने को निरूपित करता है। उसके बाद में इसने आगे बोला भी उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है, किंतु यानी विभिन्न भागों में संख्याएं दी गई है। और उसके बाद में प्रश्न कहां से पूछना शुरू किया है, कितनी लड़की विद्यार्थियों ने, यहां से देखो भी, कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया है और वे खेल कूद में भाग नहीं लेती भी। तो खेल कूद में भाग नहीं लेती, और ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो कला संकाय का यहां पे चयन किया है। तो ऐसी लड़कियां यानी सर्कल में आनी चाहिए और अंडाकार आकृति में आनी चाहिए। तो यहां पे 211 कितनी लड़कियां हैं, 211 त्रिभुज में नहीं आनी चाहिए भी, खेल कूद में भाग नहीं ले रही, तो 211 लड़कियां भी जिसने क्या है कला संकाय में भाग लिया है। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, अगला दूसरा क्वेश्चन इसने पूछना है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं किंतु वे लड़कियां नहीं है भी, लड़कियां नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया भी आपका वर्त के अंदर नहीं आना चाहिए, और उन्होंने कला संकाय का चयन किया है भी, और कला संकाय का चयन किया है तो त्रिभुज और अंडाकार में आना चाहिए भी। तो त्रिभुज और अंडाकार में आपका है वो 178। तो ऐसे विद्यार्थी है वो 178 हैं जो कि कला संकाय में कला संकाय का चयन किया है और खेल कूद में भाग ले रहे हैं भी, और लड़कियां नहीं है भी। तो 211 और 178 किस में आ रहा है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको स्टेटमेंट दे रखा है और उसका बताना भी तर्क कौन सा सही है। तो इसमें यहां पे दे रखा है भी अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है भी। बिल्कुल सही बात है भी, जो सूखा कचरा और जो गीला कचरा है उसको अलग न करने के लिए जो भी अलग नहीं करता है तो उस कैंडिडेट को क्या है भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। अब तर्क क्या है, तो सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग अनिवार्य कर दिया गया भी। जितने भी मकान हैं उन सभी मकान मालिकों को बोला है भी आप गीला कचरा और सूखा कचरा है उनको क्या है आप अलग अलग रखोगे भी। बिल्कुल सही बात है भी, अगर अलग अलग कह दिया है, ये अनिवार्य कर दिया, उसके बाद में ही क्या है जुर्माना लगेगा भी, उससे पहले जुर्माना नहीं ले सकता भी, ठीक है। अगर आपको ये अनिवार्य कर दिया भी आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे बाइक चलाते समय तो आपका चालान होगा। अगर ये बोला गया तभी आप चालान देते हो भी, अगर ये नहीं बोला होता ना तो आप चालान नहीं देते भी, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो भी, कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध करवाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है भी, यानी नगर पालिका ने अपना कार्य है वो पूरा करके उसके बाद में जुर्माना लगाना शुरू किया भी। आपको सूखा कचरा का जो डिब्बा है वो अलग दे रखा है और गीला कचरे का जो डिब्बा है वो अलग दे रखा है भी, ठीक है। तो ये आपको दे रखे हैं और तभी आप है वो अलग यहां पे नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपको जुर्माना देने की आवश्यकता है। तो यहां पे दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा निष्कर्ष है वो सत्य है, कौन सा निष्कर्ष है वो सत्य है। तो यहां पे S से P बड़ा है क्या, S आपका कहां पे है, ये रहा S, और S से P बड़ा है क्या, तो S से P बड़ा है, P और Q दोनों बराबर है, Q से N बड़ा है, N बड़ा या फिर बराबर और N से S बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया भी P से S बड़ा है, लेकिन ये बोल रहा है भी S से P बड़ा होना चाहिए, तो ये बात गलत है भी। आगे देखो भी, Z से Q बड़ा है क्या, Z आपका ये रहा भी और Q आपका ये रहा, Q और P दोनों बराबर है, P से Y बड़ा है, Y से R बड़ा या फिर बराबर है,
और r से z बड़ा है, तो अपन ये बोल सकते हैं भी z से ये बात गलत है भी, ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे z बड़ा है भी, यहाँ पे भी z बड़ा है, इसमें क्या है z बड़ा है, और ये बोल रहा है भी q बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों के दोनों गलत है भी, दोनों के दोनों गलत है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपको स्टेटमेंट दे दिया भी सभी फोन टेबलेट है, सारे के सारे जो फोन है, एफ से फोन बना दो भी, एफ से फोन हो जाएगा, सारे के सारे जो फोन है वो किस में आ जाएंगे, टेबलेट में आ जाएंगे, तो ये लो टी से टेबलेट में आ गए। और कोई भी टेबलेट है वो कैलकुलेटर नहीं है भी, कोई भी आपकी जो टेबलेट है वो कैलकुलेटर नहीं है, तो कैलकुलेटर वाला है वो टेबलेट में नहीं जा सकता भी, तो कैलकुलेटर वाला है वो फोन में भी नहीं जाएगा भी। ठीक है, क्योंकि फोन है वो टेबलेट के अंदर आ रहा है, और सभी ड्राइव है वो कैलकुलेटर है, तो सारे के सारे जो ड्राइव है वो किसके अंदर आ रहे हैं, कैलकुलेटर के अंदर आ रहे हैं, तो ये रो सारे के सारे ड्राइव है कैलकुलेटर के अंदर बना दिए। अब कैलकुलेटर है वो टैबलेट में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब आपका जो ड्राइव वाला है वो न तो टैबलेट में जाएगा न फोन में जाएगा भी। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष क्या है, तो कुछ ड्राइव फोन है, कुछ ड्राइव है वो फोन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कैलकुलेटर जब टैबलेट में नहीं जा रहा तो आपका ड्राइव वाला है वो किसी भी न तो टैबलेट में और न ही आपका फोन में जाएगा। कुछ कैलकुलेटर फोन है क्या, कुछ आपके जो कैलकुलेटर है वो फोन है क्या, नहीं हो सकते भी। ठीक है, ये कैलकुलेटर वाला इसमें टैबलेट में नहीं जा रहा तो फोन हो ही नहीं सकते, और कोई टैबलेट है वो ड्राइव नहीं है, कोई भी आपकी जो टैबलेट है वो ड्राइव नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है भी, क्योंकि कैलकुलेटर टैबलेट में नहीं जा रहा तो यहां पे ड्राइव भी टैबलेट में नहीं जाएगा, तो आपका 3 नंबर सही है भी, 3 नंबर है वो बिल्कुल सही है भी। ठीक है, अब इसका जो निष्कर्ष है ना वो नेगेटिव निकला है, क्योंकि अपने पास में जो स्टेटमेंट था वो नेगेटिव था, स्टेटमेंट है वो नेगेटिव था, इसीलिए निष्कर्ष भी नेगेटिव आ सकता है भी। ठीक है, तो आपका 3 नंबर ओनली सही है इसका, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो गणितीय रूप यहां पे करना है, सही कौन सा होगा, तो अपन 3 नंबर उठा लेते हैं भी, 3 नंबर समीकरण वो उठाएंगे तो जल्दी होगा। देखो पहले इसके अंदर भाग का निशान लगा दो, और यहां पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, और उसके बाद में प्लस का निशान लगा दो, और बराबर, और इसमें बीच में प्लस का निशान लगा दो, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 5 का 6 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा 5 6 30, और 30 में 2 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा भी, तो ये 32 है बराबर में, और 14 और 18 को जोड़ोगे तो ये भी 32 हो जाएगा, तो 32 बराबर 32 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है 7 मित्र दे रखे हैं आपको, एक वर्ताकार मेज के प्रीत मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए 7 मित्र है, तो ये लो 1 2 3 4 5 6 और 7 सीट बना दी। उसके बाद में इसने बोला भी Q और S के बीच में केवल R है भी, Q और S के बीच में, तो ये लो Q और S के बीच में क्या है भी, R है, तो R को बिठा दिया। P और V के बीच में T है, P और V के बीच में T है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार होल्ड पे रखो इसको। V Q के दाईं ओर, V है ना वो Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है भी, तो V है वो Q के दाईं ओर, तो Q का दायां कौन सा होगा, तो Q का दायां तो ये है, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो यहां पे V आ जाएगा भी, तो V है वो Q के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, और यहां पे इसने बोला भी V U के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, तो U को कहां पे बिठाएं, तो U को यहां पे बिठा दो भी, तो U का बायां ये हो जाएगा भी, U का बायां ये हो जाएगा, पहला और दूसरा और तीसरा V बैठा है भी, और यही इसने बोला भी V है वो U के बाईं और तीसरा बैठा है। अब इसको देखो भी, जिसको होल्ड पे रखा था ना, P और V के बीच में केवल T है, तो P और V तो आपकी ये रही, और P और V के बीच में T है, तो P आपका यहां पे आ जाएगा, दोनों के बीच में T आ जाएगा। R के दाईं और ठीक बगल में कौन है, तो R ये रहा, और R का दायां ये होगा, ठीक बगल में कौन है भी, तो ये आपका S है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन को बड़े ही इजी तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे देखो। अब यहां पे मल्टीप्लाई करके देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, देखो अब इसमें कितने अंकों के बाद में दशमलव है, तो 4 अंकों के बाद में दशमलव है, और यहां पे क्या है भी 1 अंक के बाद में दशमलव है, और यहां पे कितना है, तो आपका यहां पे भी 1 अंक के बाद में दशमलव है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना
तो आपको टोटल कितने अंकों के बाद में दशमलव चाहिए? तो आपको टोटल 6 अंकों के बाद में दशमलव चाहिए। सर जी कैसे? जैसे आप 0.2 का 0.2 के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आप क्या लिखते हैं? 2 दूना 4, तो 0.02, यानी यहां पे भी 1 के बाद में दशमलव था और यहां पे भी 1 के बाद में दशमलव था, तो 2 के बाद में दशमलव आया। तो इसी प्रकार से टोटल 6 के बाद में दशमलव आना चाहिए, 6 अंक के बाद में। तो ये देखो भी 3 के बाद में यहां पे 3 2 5 और 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 के बाद में दशमलव आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। आगे देखो 2 2 4 4 और 4 8, तो ये 8 के बाद में दशमलव आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी बात गलत है। उसके बाद में देखो 3 और 3 6, 6 के बाद में दशमलव आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे तो दशमलव है ही नहीं बीच वाली संख्या में। 3 के बाद में यहां पे और 3 के बाद में यहां पे, तो इसका मतलब ये आपका 6 के बाद में दशमलव आ रहा है। बिल्कुल सही बात है ये। आगे देखो भी 2 और 2 4 और 1 5, यहां पे 5 के बाद में दशमलव आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। तो यहां पे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी, तो इस प्रकार से हमारा एक पेपर और कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सब कुछ तो दिल से लाइक जरूर बनता है भी। आपके लिए मेहनत हो रही है, बड़ी मेहनत। ठीक है, और बढ़िया सा एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि दिल खुश हो जाए भी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भी अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लासों का। और चैनल पर नए हैं तो सारे के सारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। मैं एक बार फिर यही बात कहूंगा आपको भी, अगर आपको पहली बार में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम, यानी कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, अगर एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले है वो प्रीवियस ईयर का पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के अंदर है वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही काम है वो मैं आपके लिए रामबाण लेके आ रहा हूं। प्रत्येक क्लास है वो इतनी महत्वपूर्ण आपके लिए भी 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर ये क्लासें भी आप देख के चले जाते हो और आपका सब कुछ याद रहता है तो मेरा यह मानना है भी आप 80+ क्वेश्चन करके आओगे भी। 80+ क्वेश्चन में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपकी ग्रुप डी के लिए साइंस की क्लासें वो चल रही है और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट है वो साइंस की क्लासों के अंदर आपको मिल रहा है भी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लासों को शेयर किया करो, लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। और यहां पे रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। और साथ साथ में है वो टेस्ट भी दिया करो भी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं भी। तो यहाँ पे स्पेशल साइंस की और कंप्लीट ग्रुप डी की 2 तरह की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, तो जो भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं भी। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।